नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तुर्की और सीरिया में सोमवार की सुबह शक्तिशाली भूकंप ने तबाही मचा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप के कारण मारे जाने वाले लोगों का आंकड़ा 3800 से भी अधिक हो गया है। तेज झटकों के कारण इमारतें ध्वस्त हो गई हैं और इन भूकंप के झटकों को ग्रीनलैंड तक महसूस किया गया है। बता दें कि इससे पहले रात को आए भूकंप की तीव्रता 7.8 मैग्नीट्यूड की थी, जिसके कुछ घंटे बाद दो और शक्तिशाली भूकंप आए, जिनमें 7.5 और 6 की तीव्रता के झटके शामिल थे। और इन भूकंप के झटकों ने सीरिया और अन्य संघर्षों में गृह युद्ध से भागे लाखों लोगों से भरे क्षेत्र तुर्की के प्रमुख शहरों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। वहीं सीरिया के राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के प्रमुख रायत अहमद ने इसे केंद्र के इतिहास में दर्ज सबसे बड़ा भूकंप कहा है। साथ ही बता दें कि अधिकारियों का कहना है कि भूकंप ने क्षेत्र में 3 प्रमुख हवाई अड्डों को निष्क्रिय कर दिया है, जिससे महत्वपूर्ण सहायता की डिलीवरी और भी मुश्किल हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज तक से बातचीत के दौरान अडानी विवाद पर कहा कि सरकार के कहने पर बैंक और LIC निवेश नहीं करते हैं, इसलिए अडानी मामले में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि अडानी मामले पर अब तक सबके बयान सामने आ चुके हैं। LIC और SBI दोनों सफाई पेश कर चुके हैं, जो सबके सामने है। सरकार ये कभी नहीं कहती कि LIC कहाँ निवेश करें और बैंक भी अपने फैसले खुद लेता है। अगर कहीं प्राइवेट बैंक निवेश नहीं कर रहा है तो ये उनका फैसला है। और जहाँ तक सरकारी बैंकों के हालात की बात है तो इसके लिए SBI के तिमाही रिजल्ट को देखा जा सकता है, जिसमें मुनाफा बढ़ा है, NPA कम हो रहा है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि अडानी मसले पर सेबी अपना काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा कि हेट स्पीच को लेकर आम सहमति बढ़ रही है और भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर हेट क्राइम की कोई गुंजाइश नहीं है। हेट स्पीच को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि यदि राज्य अभद्र भाषा की समस्या को स्वीकार करता है तभी उसका एक समाधान निकाला जा सकता है। साथ ही उसने यह भी कहा कि अपने नागरिकों को ऐसे किसी भी घृणित अपराध से बचाना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। न्यायमूर्ति KM जोसेफ और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की बेंच ने कहा कि जब हेट क्राइम के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो ऐसा माहौल बनाया जाता है जो बहुत खतरनाक है और इसे हमारे जीवन में जड़ से खत्म करना होगा। हेट स्पीच पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट एक मुस्लिम व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने आरोप लगाया था कि 4 जुलाई 2021 को धर्म के नाम पर उसके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया। वह अलीगढ़ जाने के लिए नोएडा से एक कार में सवार हुआ था। साथ ही उसने कहा कि पुलिस ने हेट क्राइम कोई शिकायत दर्ज करने की जहमत नहीं उठाई। बिहार की सियासत बीते कुछ दिनों से गरमाई हुई है। इस बीच खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा द्वारा सोमवार को पार्टी की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक के बाद JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि 5 दिसंबर 2022 को पार्टी चुनाव के दौरान केवल एक चुनाव हुआ था और वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए था। JDU संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए कोई अन्य मतदान नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के केवल MLC हैं और किसी पद पर नहीं हैं। ललन सिंह ने आगे कहा कि उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कोई कमेटी नहीं बनी। वहीं ललन सिंह के दावे को विरोधाभासी बताया जा रहा है, क्योंकि कुशवाहा ने संसदीय बोर्ड अध्यक्ष के तौर पर पार्टी के कई कार्यक्रमों में शिरकत की थी। पार्टी ने 10 और 11 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक बुलाई थी, जिसमें कुशवाहा ने संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर शिरकत की थी। इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार और ललन सिंह की अध्यक्षता में कई बैठकों में भी भाग लिया था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उपेंद्र कुशवाहा पर तंज कसते हुए सोमवार को कहा कि हमने उन्हें सम्मान दिया, फिर जाने क्या हुआ। हमने तीसरी बार उन्हें पार्टी में स्वीकार किया। वह जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। अगर आप रोज बोलेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी राय हमसे अलग है। नीतीश ने आगे कहा कि ऐसी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमने उन्हें इतना दिया, उन्हें विधायक और पार्टी नेता बनाया, फिर वह चले गए, लेकिन फिर आए और हमने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया। वह फिर गए और तीसरी बार वापस आए और कहा कि वह पार्टी में बने रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो 2 बार पार्टी से भागने के बाद भी हमने उन्हें पार्टी में तीसरी बार शामिल किया। अगर किसी को पार्टी को छोड़कर जाना है तो जाने दीजिए, पार्टी को कुछ नहीं होगा। अगर आप रोज कुछ बोलेंगे इसका मतलब आप कहीं और विचार कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा तीसरी बार JDU में आकर पार्टी कमजोर होने का बयान दे रहे हैं, जबकि पार्टी में सदस्यों की तादाद पहले से अधिक बढ़ी है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते दौरान कहा कि वह संविधान की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ती रहेंगी। बता दें, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्हें मानद डिलीट से भी सम्मानित किया गया है। सीएम बनर्जी ने कहा कि सभी को इस देश की एकता की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। हमारा संविधान एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत की नींव रखता है। मैं इसकी रक्षा के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। हमें भूख से लड़ना चाहिए, हमें गरीबी से लड़ना चाहिए, हमें अन्याय और असमानता से लड़ना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जिताने वाले कैप्टन आरोन फिंच ने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए 250 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद फिंच ने ये फैसला किया है। बता दें कि इससे पहले फिंच ने वनडे से पिछले साल ही रिटायरमेंट लिया था। वहीं अब फिंच ने अचानक संन्यास लेने के पीछे एक बड़ी वजह बताते हुए कहा है कि मैंने देखा कि BBL गेम के बाद मेरे शरीर में दर्द हो रहा था और ठीक होने में काफी दिन लग रहे थे। कोच मैकडॉनल्ड्स ने कहा कि निर्णय लेने के लिए खुद को समय दें। जो भावनात्मक नहीं है कॉल करें, लेकिन वह आपके और आपके परिवार के लिए सही है। मुझे लगता है कि मैंने यह सही ही किया है। मैंने इसके बारे में काफी देर तक सोचा। 2024 में होने वाले T20 विश्व कप में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।